Hello students, this is second video lecture on the topic logarithm. लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा था कि लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है, वो डिफाइंड कब होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उसके बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, थोड़े से और एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, if log x with the base x into log 2x with the base 3 into log y with the base 2x equal to log x square with the base x find y, ये y कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो प्रॉपर्टी मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, log a with the base b को लिखते हो आप log a डिवाइड बाय log b, ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। तो ये हर log में ऐसे ही करना है। तो log x with the base x को लिखोगे आप log x डिवाइड बाय log x, और ऐसे ही पता है log x विद द बेस x 1 होता है, ठीक है ना, फिर भी लिख दिया ऐसे। ये कितना होगा log 2x डिवाइड बाय log 3। नेक्स्ट लॉग कितना होगा log y डिवाइड बाय log 2x, और राइट साइड में कितना होगा log x स्क्वायर डिवाइड बाय log x, ठीक है ना। ऐसे करते हैं जैसे राइट साइड में लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी। log x कैंसिल हो जाएगा, फिर ये log 2x कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट log y डिवाइड बाय log 3, एंड द राइट हैंड साइड मैं क्या करूँगा, इस 2 को उठाकर यहाँ ले आऊँगा। ये कहाँ से आ जाएगा, जो प्रॉपर्टी बताया था ना मैं बच्चे, log a टू द पावर b, अगर ऐसा लिखा हुआ बेस चाहे कुछ भी हो, c लिखा हो कुछ भी लिखा हो, तो ये b आगे की तरफ चल जाता है, ये होता है b log a विद द बेस c एंड वाइस वर्सा। तो ये 2 क्या करूँगा, 2 को आगे ले आऊँगा, तो ये 2 log x डिवाइड बाय log x, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये log x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे log y, ये 3 को क्रॉस log 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उससे पहले चलो मैं लिख देता हूँ आराम से ताकि समझ में आए। log x कट गया, मतलब यहाँ 1 बचा है, तो 1 इंटू 2 इज 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे log y, log 3 ऊपर जाएगा 2 टाइम्स log 3, ठीक है। तो देखो मैंने भी कुछ प्रॉपर्टी लिखी थी कुछ देर पहले कि log a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a, ये b आगे चल जाता है ऐसे। तो उल्टा भी कर सकते हैं, b log a क्या होगा, ये b बन जाएगा a का पावर, ठीक है। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे देखो, तो मैंने ये बताया था पहले एक प्रॉपर्टी में कि इफ log x इज इक्वल टू log y, इफ log x इक्वल टू log y, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक सिंगल लॉग है, इक्वल टू के राइट साइड में भी एक सिंगल लॉग है, ठीक है। एंड दोनों लॉग का बेस अगर सेम है तो आप ये लॉग हटा सकते हो और लिख सकते हो सिंपली x इक्वल टू y, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में log y इक्वल टू 2 log 3 है, लेफ्ट साइड में सिंगल लॉग है, राइट साइड में सिंगल लॉग है, ठीक है। तो हम ये लॉग हटा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये राइट साइड में जो लॉग है उसके आगे 2 है, ठीक है। इस 2 को अगर मैं हटा दूं, मतलब लॉग के आगे अगर 1 रह जाएगा तो फिर मैं लॉग हटा दूंगा। तो ये 2 को हटाने के लिए मैंने जैसे बताया, ये 2 क्या बन जाएगा, 3 का पावर, ये हो गया log y इज इक्वल टू log 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। लॉग हटा दो, सो व्हाट इज y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स y इज माई 9। यही हो गया इसका आंसर, सिंपल ना बच्चे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस का मतलब कितने डिफरेंट x की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो यहाँ लिखा log x माइनस 1 विद बेस 2 इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 विद बेस 2। फिर से देखो दोनों साइड लॉग है, सिंगल लॉग है इक्वल टू के, दोनों लॉग का बेस सेम है, तो क्या मैं लॉग हटा सकता हूँ, अभी नहीं हटा सकते हैं क्योंकि इस लॉग के आगे ये 2 है, 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। 2 कैसे हटेगा बच्चे, ये 2 जाकर x माइनस 3 का पावर बन जाएगा,
तो वी कैन राइट लाइक दिस, log with the base 2 x minus 1 is equal to, इसको लिख लिया, log with the base 2 x minus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 हट गया, log के आगे 1 आ गया, log log हटा दो। सो दिस इज x minus 1 is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा, x minus 1 राइट साइड में x स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्सपेंड कर दिया। सो दिस इज x minus 1 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस x प्लस 1। तो ये इधर कितना हो रहा है, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वही रहेगा, माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 9 प्लस 1, ये प्लस 10। एक काम करते हैं, राइट को लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट को राइट में लिखो, फैक्टराइज कर दो। तो ये कितना होगा फैक्टराइजेशन, ये तो पता ही है आपको। तो माइनस 7x है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी हैव माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इतना तो आता ही होगा ना बच्चे। x कॉमन ले लो, यहाँ हो गया x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या क्या आ रही बच्चे, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ वो है x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 2। बट वेट, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों आंसर होगा या ये दोनों सॉल्यूशन होगा। कोई बोलेगा सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी तो सॉल्व किया, सॉल्व करके आपने निकाल लिया आंसर x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 2। तो सॉल्व करने के बाद अगर ये 5 एंड 2 आ रहा है तो यही तो सॉल्यूशन होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों, तो लास्ट क्लास से मैंने कुछ बताया था कि log a विद बेस b डिफाइंड कब होता है, ये एग्जिस्ट कब करेगा। ये एग्जिस्ट तभी करता है जब ये a पॉजिटिव होना चाहिए, ये b पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो b है शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लॉग के अंदर ये जो भी कुछ होगा, अभी ये बेस भूल जाओ, लॉग के अंदर जो भी कुछ होगा ये हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव। क्या होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा। लॉग ना तो नेगेटिव वैल्यू लेता है ना लॉग 0 लेता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 5 एंड 2 है ना, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो, इस ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि लॉग के अंदर ये जो भी कुछ बनेगा दोनों लॉग में वो हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ ना, ये इक्वेशन को मैं नीचे ले देता हूँ, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखना है और कहीं नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो log x माइनस 1 इक्वल टू 2 log x माइनस 3, नीचे लिखते हैं log x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3। बेस से कोई मतलब नहीं है, बेस मेरे कांस्टेंट है। अच्छा, ये करने से पहले कोई बोलेगा सर आप पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं कर रहे थे, इसमें ही क्यों कर रहे हो। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी किसी भी लॉग वाले क्वेश्चन में पूछा जाए ना फाइंड x या फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फाइंड सॉल्यूशन, कहने का मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x निकालना है, y निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो वैसे वाले क्वेश्चन में ही हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल बोला जाए log 2 प्लस log 3 क्या होगा, उसमें कोई x तो नहीं है ना, तो उसमें तो सॉल्व कर दो, कुछ भी बात नहीं है। लेकिन कभी भी अगर आपको x निकालना है लॉग वाले क्वेश्चन में तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ये जो हमारा फाइनल आंसर है वो जहाँ जहाँ लॉग है वहाँ पर रखो, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दो और देखो कि लॉग के अंदर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे पहला वैल्यू हमारा 5 है, अब इस 5 को इधर रखो एंड 5 को इधर भी रखो, और ध्यान रखना है पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे, log 5 माइनस 1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा log 5 माइनस 3। 5 माइनस 1 क्या है, 4 है जो कि पॉजिटिव है, 5 माइनस 3 क्या है, 2 है जो कि पॉजिटिव है। तो ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर दोनों साइड पॉजिटिव बन रहा है। अब 2 डाल के देखो, इधर भी इधर भी, तो यहाँ क्या होगा log 2 माइनस 1, और राइट साइड में क्या होगा 2 log 2 माइनस 3। 2 माइनस 1 यहाँ 1 है, तो ये तो पॉजिटिव है, हाँ लॉग के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। 2 माइनस 3 क्या है, माइनस 1, अरे ये तो नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन लॉग के अंदर नेगेटिव तो होता ही नहीं है, लॉग तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है।
तो इसका ये मतलब हुआ कि x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पर ओरिजिनल इक्वेशन अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे? तो फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू 5। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा गया कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, कितने आंसर्स हैं आपके, ठीक है, कितना x का वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ एक ही है, x इक्वल टू 5। तो देयरफॉर देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, दो नहीं, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ y is equal to 2 to the power 1 upon log 4 with the base x, तो x कितना होगा? ऑप्शन गिवन है, तो लिख लेते हैं ऐसे, y is equal to 2 की पावर 1 ऐसे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी चाहिए जो बता चुका हूँ पहले कि a टू द पावर log मान लो b विद द बेस a, तो अगर ये एक्सपोनेंट और log का बेस सेम है तो मैंने बताया था प्रॉपर्टी में कि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ b आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा, और एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ऐसा लिखा है log a विद द बेस b, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो ये पूरे log का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा log b विद द बेस a। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, राइट साइड में है 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो log का बेस भी ना ये 2 बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ देखो देखो राइट साइड में देखो क्या लिखा है, a टू द पावर log b विद बेस a। तो मैंने बोला था अगर ये एक्सपोनेंट और log का बेस सेम हो जाए तभी ये सिंप्लीफाई होगा, तभी ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ b बचेगा। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ भी करनी है, अगर एक्सपोनेंट 2 है तो मुझे log का बेस भी 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर? पहली दिक्कत क्या है कि ये log डिनोमिनेटर में है, log तो न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो log न्यूमरेटर में कैसे आएगा? जो यहाँ बताया। तो अगर ये 4 और x को आप इंटरचेंज करोगे, क्या करोगे? इंटरचेंज करोगे, तो ये पूरा log का रेसिप्रोकल हो जाएगा। log का रेसिप्रोकल का मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ 4 और x को इंटरचेंज करूँ तो ये ऐसा जाएगा 1 डिवाइड बाय log 4 आ जाएगा बेस में और ये x चल जाएगा ऊपर। ठीक है ना? तो 1 डिवाइड बाय log x विद बेस 4 का मतलब log x विद बेस 4, ऐसे। समझ में आ रही बात ना? तो मैं क्या करूँगा, अगर 4 और x को इंटरचेंज कर दूंगा log ऊपर चल जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब फिर से अगर एक्सपोनेंट a है log का बेस b होना ही चाहिए, तो यहाँ एक्सपोनेंट 2 है लेकिन log का बेस 4 है, दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 को मैं 2 के फॉर्म में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2 के फॉर्म में। 2 के फॉर्म का मतलब 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, x रह जाएगा। ठीक है, आगे और एक प्रॉपर्टी मैंने बोला था log a और बेस में b की पावर m है, तो ये m कहाँ जाता है? ये ऐसा हो जाता है 1/m log a द बेस b। अगर इसे प्रॉपर्टी नहीं याद है, वॉच माई लास्ट वीडियो, तभी जाकर ये वीडियो स्टार्ट करना, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? क्योंकि हम यहाँ पर मीडियम से डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं बच्चे, देखो ये 2 का स्क्वायर है तो ये पावर को हटाएंगे, तो पावर हटाएंगे ये कहाँ चल जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा 2 की पावर, ये 2 log के आगे आ जाएगा लेकिन ये 1/2 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये एक्सपोनेंट 2 है, log का बेस भी 2 है, तो ये पूरा ख़त्म कर दें क्या? नहीं, पूरा ख़त्म नहीं होगा भी। क्यों ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि log के आगे हाफ है, तो ये हाफ को हटाएंगे। तो हाफ कहाँ जाएगा बच्चे? बताया था लास्ट प्रॉपर्टी में, ये x का पावर बन जाता है। देखो y इज इक्वल टू 2 की पावर log विद बेस 2 x की पावर 1/2। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हटा दो, क्योंकि एक्सपोनेंट 2 है, log का बेस भी 2 है। ठीक है, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करो, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? y स्क्वायर आ गई। चेक कर लें ऊपर, हमें निकालना था x कितना आ गया? y स्क्वायर आ गया, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ देख रहे हो कि बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो एक साथ सबको लेके चलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे और फिर तीनों के रिजल्ट को प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा? तो 81 टू द पावर 1 डिवाइड बाय log 3 विद बेस 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये log डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले आना है। तो log न्यूमरेटर में कैसे जाएगा, तो मैंने बोला था ये 3 और 5 को इंटरचेंज कर दो, सिंपल, ये हो जाएगा ऐसे log 5 विद बेस 3। आगे सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने बोला था ये एक्सपोनेंट और log का बेस सेम बनाना है। ठीक है, तो 3 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 81 को कुछ कर सकते हैं। 81 क्या होता है बच्चे, 3 की पावर 4 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और लिख दिया log 5 विद बेस 3। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब ये इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ में आना इसको। लेट मी राइट प्रॉपरली। इसको ऐसे लिखते हैं log 5 विद बेस 3। अब ये 4 log 5 विद बेस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखो, अब जो एक्सपोनेंट है और log का बेस सेम है, लेकिन अभी ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 4 को हटाना है। 4 को हटाने के लिए ये 5 की पावर बना दो, तो 3 की पावर log 5 की पावर 4 विद बेस 3। अब ये दोनों सेम हो गया, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, वजह 625। ठीक है, अब सेकेंड वाले को लेते हैं, तो 27 की पावर log 36 विद बेस 9। ठीक है, अब लकली इस बार log न्यूमरेटर में है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था मैंने, ये जो एक्सपोनेंट और log का बेस सेम बनाना है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, तभी सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, तो क्या इसको ऐसे लिख दें, 27 होगा 3 का क्यूब, log 36 को तो ऐसे लिखा, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, ताकि ये दोनों नंबर सेम हो जाए। ठीक है ना, अब इसको ऐसे लिख लिया। अब ये 2 कहाँ जाता है, ये पावर कहाँ जाता है बच्चे, तो ये बताया था, ये बेस में जो पावर होता है ना, ये आगे 1/2 बन जाएगा। ये होगा 3 की पावर 3 ऐसे, और ये हो जाएगा 1/2 log 36 विद बेस 3, जो बताया था कुछ देर पहले प्रॉपर्टी। अब ये 3 और हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ये होगा 3 की पावर 3/2 log 36 विद बेस 3। इतना तो आता ही होगा ना, 3 इंटू 1/2 कितना होता है, 3/2। अब इस 3/2 को क्या करेंगे, 3/2 बन जाएगा इसका पावर, सो दिस इज 3 की पावर log विद बेस 3 36 की पावर 3/2। ठीक है, अब ये बेस और सॉरी ये एक्सपोनेंट और log का बेस सेम हो गया, ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 36 की पावर 3/2। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और इसकी पावर हो गया 3/2। ठीक है, और ये 2 कैंसिल, ये हो गया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 216। पहले का आंसर कितना आया था, 625। सेकंड का आंसर कितना है बच्चे, 216। एक और बचा हुआ है, 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाय log 9 विद बेस 7। अच्छा, 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाय log 9 विद बेस 7। चेक कर लेते हैं, यही था ना। ठीक है, पहला काम एज यूजुअल log ऊपर होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 9 और 7 को इंटरचेंज कर दो, तो 3 की पावर ये ऐसा हो जाएगा, log 7 ऊपर चल जाएगा, 9 इसका बेस बन जाएगा। 9 और 7 को इंटरचेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब ये 2 कहाँ जाएगा, 2 log के आगे चल जाएगा और बन जाएगा 1/2। 4 तो पहले से ही है, ये 1/2 आ जाएगा बेस से, ये जो 2 है, ये 2 है, ये वाला, ये 7 बेस 3
2 1 ज़ा 2 ज़ा, सो दिस 3 की पावर 2 log 7 विद द बेस 3। 2 कहाँ जाएगा बच्चे, इसका पावर बन जाएगा। सो दिस इज 3 टू द पावर log विद द बेस 3 7 का स्क्वायर। अब ये पूरा खत्म, तो 7 का स्क्वायर विच इज़ 49। थर्ड वाले का कितना आंसर है, 49। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे, तो फाइनल आंसर पहला कितना हम सॉल्व, पहला आंसर कितना था 625 आया था, सेकंड वाला कितना है 216 है, और थर्ड वाला कितना है 49। तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करेंगे 11 9 20 0 2 4 5 9 890, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व लॉग विद द बेस 2, चलो लिख लेते हैं फटाफट। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग x विद द बेस हाफ। दोनों साइड लॉग लॉग है, लेकिन दोनों का बेस इक्वल नहीं है, तो ये लॉग लॉग को मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। ये लॉग लॉग कैंसिल कब होगा, कैंसिल नहीं होता है, हटाते हैं इसको, ठीक है ना। लॉग लॉग हटेगा कब, जब दोनों साइड लॉग का बेस सेम होगा। तो मेरा पहला इंटेंशन है दोनों लॉग की बेस को सेम बनाना, और वो कैसे बनेगा, अरे बहुत सिंपल है, इसको ऐसे लिख दिया। 1/2 क्या होता है बच्चे, 2 की पावर -1। ठीक है, अब ये बेस में जो पावर है वो कहाँ जाता है बच्चे, तो ये भी आपको आता है, कहाँ जाता है -1, सॉरी -2। ये -1 कहाँ जाएगा, ये आगे आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाई -1 log x विद बेस 2। 1 बाई -1 का मतलब -1, so log with the base 2 3x minus 2 is equal to -1 log x with the base 2, like this। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी भी लॉग लॉग हटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये -1 है। ठीक है, आगे लॉग के आगे -1 है, तो -1 को हम ले जाएंगे, पावर बना देंगे इसका। सो दिस इज log with the base 2 3x minus 2 and the right hand side we have log with the base 2 x की पावर -1। ठीक है, अब लॉग लॉग हटा दो दूसरी साइड, तो ये होगा 3x minus 2 इज इक्वल टू x की पावर -1। ठीक है, x की पावर -1 का मतलब क्या होता है बच्चे, ये तो पता ही है, ये होता है 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ होगा x इंटू 3x minus 2 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x, और इस वाले 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, -1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज। So 3x square minus 3x plus x minus 1 is equal to 0। 3x कॉमन लेंगे, यहाँ गए x minus 1, 1 कॉमन लेंगे, x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 3x plus 1 into x minus 1 is equal to 0। So we have 3x plus 1 equal to 0 and x minus 1 equal to 0। अब थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ, तो यहाँ से x कितना आएगा, -1/3, और इधर x कितना आएगा, 1 आएगा। ये लिख के रख लिया। ठीक है, चाहिए क्या था मुझे, क्वेश्चन में क्या चाहिए, सॉल्व का मतलब x चाहिए। तो क्या ये जो दोनों आंसर निकाला यही आंसर होगा, तो मैंने बोला था लॉग वाले क्वेश्चन में कभी भी आप x निकालते हो, वेरिएबल के वैल्यू निकालते हो, तो आपको उन दो वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखना है कि लॉग के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है ना, ये अब तक हमने नहीं किया है, तो यहाँ पर हम फिर से करने वाले हैं। तो log 3x minus 2 इक्वल टू log x, log 3x minus 2 इज इक्वल टू log x। बेस देखने की जरूरत नहीं है, बेस तो कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये x की वैल्यू -1/3 इधर रखो और इधर रखो। ठीक है, पहले केस में आंसर यही है ना, रख के देखो यहाँ पर, तो log 3 इंटू -1/3 और -2 इसी लॉग के अंदर, और राइट साइड में है log -1/3। अरे ये लेफ्ट तो भूल ही जाओ, राइट साइड में ये लॉग के अंदर तो नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, ये तो नेगेटिव है, लेकिन लॉग तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये वाला वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू -1/3 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब सेकेंड वाले में देख लेते हैं,
log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log x। इस बार x की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये 1 पुट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा log 3 इंटू 1 माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा log 1। 3 इंटू 1 3 माइनस 2, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ भी 1 है। 1 क्या है बच्चे, पॉजिटिव है, यहाँ भी 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉग के अंदर पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चे, तो फाइनल आंसर इज माई x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेवल और ऊपर। सॉल्व log with a base 2 4 into 3 की पावर x माइनस 6 माइनस log with a base 2 9 की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 1। चलो सिंपल है। प्रॉपर्टी मैंने बोला था log a माइनस log b, ये होता है बच्चे log a डिवाइड बाई b। ये होता कब है, जब दोनों log का बेस सेम होगा। तो यहाँ देखो इन दोनों log का बेस 2 है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, log का बेस 2 रहेगा, ये 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 विल बी इन द न्यूमरेटर, और ये 9 की पावर x माइनस 6 विल बी इन दी डिनोमिनेटर। यही करते हैं ना, देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइड बाई b, वही किया पर, ठीक है। अब तो मैंने पिछली बार बोला था, और एक प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि log a विद बेस b अगर c है, लेफ्ट साइड में log है, राइट साइड में कोई कांस्टेंट है, तो इस log को हटाते हैं। log कैसे हटेगा, ये यहाँ पर रह जाएगा a, b बन जाएगा एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट का बेस, और c बन जाएगा उसका पावर, लाइक दिस, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, ये log को हटाएंगे। तो log हटाने पर क्या होगा, ये log के अंदर जो कुछ है उसको वैसे ही छोड़ दो, और ये 2 राइट साइड में चल जाएगा, और वो बन जाएगा एक्सपोनेंट का बेस, और 1 बन जाएगा उसका पावर। ऐसे कैसे आया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। सॉल्व फर्दर, अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आगे और भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 की पावर x माइनस 6, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग बट इट इज व्हाट इट इज। 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 6, ये हो गया 2 इंटू 9 की पावर x, 2 इंटू 6 इज 12, ये माइनस 6 को उधर भेज दो। सो 4 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 की पावर x माइनस 12 प्लस 6। तो दिस इज गोना बी 4 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 की पावर x माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6। ठीक है बच्चे, आगे क्या करेंगे, आगे तो कुछ लग नहीं रहा है कुछ सॉल्व होगा, तो करेंगे क्या ना, कुछ नहीं, ये 9 की पावर x है ना, इसको भी 3 की पावर x जैसा बनाएंगे। 9 की पावर x को भी 3 की पावर x जैसा बनाएंगे, तब जाके वो फर्दर सिंप्लीफाई होगा या सॉल्व कर सकते हैं इसको। वो कैसे होगा, अब यहाँ देखो 4 इंटू 3 की पावर x को ऐसे ही छोड़ दो, 9 की पावर x को लिख सकते हैं। 9 क्या होता है बच्चे, 3 का स्क्वायर, पावर x लिख दिया माइनस 6। अब ये होगा 4 इंटू 3 की पावर x, दिस इज 2 इंटू, अब यहाँ लिखा है 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6। अब यहाँ हो गया फिर से 4 इंटू 3 की पावर x, अब ऐसे लिखना है 3 की पावर 2x हो गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसे लिख देंगे 3 की पावर x और 2 को बाहर निकाल दिया, x को अंदर लिया 2 को बाहर निकाल दिया। कर सकते हैं ना बच्चे, क्योंकि x इंटू 2 क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भी 3 की पावर x बन गया, यहाँ भी 3 की पावर x बन गया। तो अब समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y ले लो। तो ये हो गया 4 इंटू 3 की पावर x है, इसको y लिख लिया। यहाँ भी 3 की पावर x है, यहाँ y लिख लिया। उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया माइनस 6। सो दिस इज 4y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 6। सारे टर्म्स को राइट साइड में ले आओ। ठीक है, अब जल्दी करते हैं। ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6। इसको लिख लिया 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो बच्चे,
2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 डिवाइड बाई 2 इज 0। यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ रहा है y प्लस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है y इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ आ रहा है y इक्वल टू 3। ठीक है ना, क्या यही आंसर है? क्वेश्चन में वेरिएबल था क्या? क्वेश्चन में वेरिएबल x था, लेकिन मैंने तो आंसर y में दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे आंसर x के टर्म्स में चाहिए, नॉट y के टर्म्स में। ठीक है ना, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ x नॉट y। सो व्हाट इज y? y इज 3 की पावर x। सो रिप्लेस y बाई 3 की पावर x। तो यहाँ y है, यहाँ हो गया 3 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ भी y है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो a की पावर x होता है ना, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा होता है पॉजिटिव। क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है। तो देखो यहाँ 3 की पावर x है। a इज व्हाट? a इज एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, हाफ हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो a है ये रियल नंबर है। ठीक है ना, क्या है बच्चे? रियल नंबर है, एक्सेप्ट 1 होता है, 1 नहीं होता है। ठीक है, उसको भूल जाओ फिलहाल। तो चाहे a की पावर x है, इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये 3 की पावर x क्या है? ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा बच्चे? ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका आउटपुट। अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, x 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 50 रखो, 1000 रखो, -100 रखो, कुछ भी रखो, ये 3 की पावर x का जो भी वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन राइट साइड में क्या है? राइट साइड में नेगेटिव है। तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन सॉल्व नहीं होगा। तो लेफ्ट वाले साइड को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 है, जिसको लिख दिया 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। बेस आपका सेम है तो पावर भी आपका सेम हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? x की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है ना। अब x की वैल्यू 1 आप ओरिजिनल इक्वेशन में डाल कर देख लेना, यहाँ डाल कर देख लेना, यहाँ डाल कर देख लेना। इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। 2 की पावर 2 माइनस log 5 द बेस 2। तो आपको ये तो पता ही होगा कि a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y कितना होता है? a की पावर x माइनस वाई एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब आई कैन राइट a की पावर x माइनस वाई एस a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y। तो यहाँ भी वही करना है। तो 2 की पावर 2 माइनस log 5 द बेस 2 क्या करेंगे? ठीक है, ये आपका काम कर रहा है x का, ये काम कर रहा है आपका y का। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा ना x एंड y, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, ये x वाला टर्म ऊपर आ जाएगा और ये y वाला टर्म चल जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2 की पावर log 5 द बेस 2। ऐसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब यहाँ देखो ये एक्सपोनेंट और log का बेस सेम है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चे? ये 5 बचेगा। तो 4/5 यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ स्पेस नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इतना बड़ा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, log विद द बेस 10 tan 1 डिग्री प्लस log विद द बेस 10 tan 2 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट में log विद द बेस 10 tan 89 डिग्री। यहाँ tan होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर tan मिसिंग है, tan मिसिंग है, tan ले लो। ठीक है, ये करना है। तो कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए।
अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो प्लीज़ इग्नोर दिस क्वेश्चन, इसको छोड़ दो फॉर द टाइम बिंग। तो पहले क्या करेंगे, हम सिर्फ इस न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। अभी ये ई को भूल जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर का सॉल्व करो। तो ये कितना हो जाएगा, log with the base 10 tan 1 डिग्री, log with the base 10 tan 2 डिग्री, ऐसे करते 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 लास्ट में होगा log with the base 10 tan of 88 डिग्री, और लास्ट में log with the base 10 tan of 89 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो देखो log के बीच में प्लस प्लस है, देखो ये log फिर प्लस, ये log फिर प्लस, प्लस 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 है। तो मैंने क्या बोला था, प्रॉपर्टी आपको याद ही होगी कि log a प्लस log b क्या होता है। तो दो log के बीच में अगर प्लस है तो ये सिंगल log में कन्वर्ट हो जाएगा और ये a एंड b मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये log a b बन जाएगा। लेकिन होगा कब, जब दोनों का बेस सेम है। अब चाहे यहाँ पर 2 log हो, 3 log हो, 50 log हो, करना आपको वैसे ही है। ठीक है बच्चे, तो एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ उसको, लेट मी इरेज दिस थिंग। ओके तो अब देखो यहाँ इतने सारे log हैं और उनके बीच में प्लस है और सबका बेस 10 है, तो ये सिंगल log में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस तो 10 रहेगा और log के अंदर ये जो भी कुछ लिखा हुआ है tan 1 tan 2 tan 88 tan 89 ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ऐसे करते करते फिर मल्टीप्लाई होते आएगा, फिर लास्ट में tan 88 डिग्री और उसके बाद में लास्ट में tan 89 डिग्री। ये सिंगल log के अंदर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। कितने का ग्रुप, 2-2 का ग्रुप, मतलब पेयर बनाएंगे। यहाँ पर किसका किसका पेयर बनाएंगे, एक 1 का और 89 का बनाएंगे, फिर 2 का 88 का बनाएंगे, फिर 2 के बाद 3 का और 88 से पहले 87 का, इसका ग्रुप बनाएंगे, 4 का 86 के साथ बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ग्रुप। ठीक है ना, ग्रुप बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे log with the base 10। ग्रुप बनाने से फ़ायदा क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा। तो tan 1 डिग्री इसके साथ में रख दिया 89 डिग्री, ग्रुप को मतलब पेयर बनाओ। फिर किसका बनाना है ग्रुप, ये 2 का 88 के साथ बनाना है। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, 3 का 87 के साथ, फिर 4 का 86 के साथ एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसे ग्रुप बनते आएगा। बस एक रह जाएगा, सिर्फ एक ही है जिसका साथ ग्रुप नहीं बन पाएगा, वो होगा tan 45 डिग्री, जो बीच वाला वैल्यू है। 1 एंड 89 के जो बीच वाला वैल्यू है ना 45 डिग्री, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, ये अकेला रह जाएगा, उसको छोड़ दो ऐसे। ठीक है, अब लिखेंगे इसको log with the base 10। अब क्या करेंगे, ये tan 1 डिग्री है ना, इसको वैसे ही छोड़ दो, वैसे छोड़ दो। अब 89 को हम 1 के फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, 89 को 1 के फॉर्म में लिखेंगे। 1 के फॉर्म का मतलब उसको ऐसे लिखो आप, 89 को लिखो आप 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं बच्चे। 90 माइनस 1 क्या होता है, 81 होता है। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। सिमिलरली tan 2 को तो ऐसे ही छोड़ दो, tan 88 को लिखो आप tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 2 क्या होता है, 88 होता है। ऐसा चलता जाएगा हर जगह। और लास्ट में tan 45 कितना होता है बच्चे, tan 45 1 होता है। ठीक है, ओके, अब ये होगा log with the base 10। tan 1 डिग्री को कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। और tan 90 डिग्री माइनस 1, तो आपको ये पता ही होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, cot थीटा। तो सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री क्या होगा बच्चे, ये होगा cot 1 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री क्या होगा, cot 1 डिग्री। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर tan 2 डिग्री को तो वैसे ही छोड़ दो, tan 90 माइनस 2 डिग्री क्या होगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है, ये होगा cot 2 डिग्री। ऐसा चलता जाएगा, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है ना, ये सिंगल लॉ के अंदर है। अब व्हाट इज tan थीटा इंटू cot थीटा, ये तो 10th का बच्चा भी जानता है। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। बस ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो सिमिलरली tan 1 इंटू cot 1 कितना होगा बच्चे, tan 1 इंटू cot 1 हो जाएगा 1, क्योंकि tan थीटा cot थीटा 1 होता है, तो tan 1 इंटू cot 1 1 हो जाएगा।
tan 2 इंटू कॉट 2 1 हो जाएगा, tan 3 इंटू कॉट 3 1 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में भी 1 आएगा। 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहेगा। और log 1 का वैल्यू कितना होता है ये बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, ये होता है 0। ठीक है ना। तो हमने इस पूरे पावर को सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है 0, लेकिन इस e को भी तो लेना है, तो फाइनल आंसर कितना होना चाहिए? तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर इज e की पावर 0, क्योंकि एक्सपोनेंट हमारा सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है, एंड e की पावर 0 इज 1। यही आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 9। अब ये क्या है? इफ n इज इक्वल टू 217 का फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फैक्टोरियल आपको आता है ना, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल ऐसा होता है, 1 का फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। वैसे ही 217 का फैक्टोरियल क्या होगा? ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करते करते लास्ट में 2017, ये मतलब होता है। ठीक है ना। तो अगर n की वैल्यू 217 फैक्टोरियल है तो ये राइट साइड में इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? कुछ नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सा? तो मैं यहाँ ये करने वाला हूँ। तो मैंने कुछ देर पहले बोला था कि log a विद बेस b को आप लिख सकते हो log a डिवाइड बाय log b, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना। तो ये हर जगह, ये जो भी जहाँ जहाँ log है ना, हम वही चीज़ करने वाले हैं, हर जगह यही चीज़ लगाने वाले हैं, ये वाले प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पहले वाले में क्या होगा देखो, पहले चलो लिख लेते हैं सब कुछ। log n विद बेस 2, log n विद बेस 3, ठीक है, log n विद बेस 4, ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा? चलो ऐसे करते हैं, अब रब करने में टाइम लगेगा। 1 डिवाइड बाई log n विद बेस 2017। ठीक है, मान लो। तो अब क्या करेंगे, मैंने बोला था log a विद बेस b को लिखेंगे log a डिवाइड बाई log b। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा log n डिवाइड बाई log 2, इसको लिखूंगा log n डिवाइड बाई log 3, इसको लिखूंगा, हाँ सॉरी अब मिटाना ही पड़ेगा, मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, आई डोंट लाइक रबिंग। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई log n डिवाइड बाई log 4। सिमिलरली लास्ट में भी क्या होगा? 1 डिवाइड बाई log n डिवाइड बाई log 2017। ठीक है बच्चे। अब ये log 2, log 3, log 4 जाएगा कहाँ पर? ये सब जाएगा न्यूमरेटर में। सो दिस विल लाइक दिस, log 2 डिवाइड बाई log n, log 3 डिवाइड बाई log n, फिर log 4 डिवाइड बाई log n, ऐसे करते करते लास्ट में log 2017 डिवाइड बाई log n। ये जो हमने किया, जो प्रॉपर्टी अप्लाई की, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने जब वो प्रॉपर्टी लगाई तो डिनोमिनेटर में हर जगह log n आ गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो हर जगह log n रह जाएगा। ठीक है ना। आराम से मैं एलसीएम ले सकता हूँ, पहले मैं एलसीएम नहीं ले सकता था, अब एलसीएम ले लिया तो log n आ गया। और ऊपर क्या बचेगा? log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा? log 2017। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। फिर से देखो, न्यूमरेटर में हर log के बीच में प्लस 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 है, तो मैंने बोला था log के बीच में अगर प्लस है तो ये सिंगल log में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करते करते ये 2017 सिंगल log के अंदर, और डिवाइड बाय log n हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब न्यूमरेटर को देखो, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पर हो रहा है? 2017 खत्म हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? 1 से भी अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 4 करते करते 2017 तक करोगे, जो भी नंबर आएगा
और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करते करते 201 से करो, जो भी नंबर आए 217 तक जो भी नंबर आएगा वो दोनों सेम ही होगा, इतना पता ही है ना, ठीक है। एंड डिवाइड बाय लॉग n। अब n क्या था देखिए बच्चे, n क्या था, n था मेरा 2017 फैक्टोरियल। तो n की जगह लिखेंगे 2017 का फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब 2017 का फैक्टोरियल। अब देखो ये क्या आ रहा है, ऊपर वाले लॉग में क्या आ रहा है, यहाँ 1 से लेकर 217 तक मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ देखिए बच्चे 1 से लेकर अगर 217 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लिख सकते हो आप 217 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसीलिए मैंने 1 मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर। तो 1 से लेकर 217 तक मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसको लिखोगे आप लॉग ऑफ 217 का फैक्टोरियल। नीचे भी क्या है बच्चे, लॉग ऑफ 217 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन है फ्रॉम एनडीए 2017 और ये इतना आसान नहीं होगा। इफ x प्लस लॉग विद बेस 10 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू x log 5 विद बेस 10 प्लस log 6 विद बेस 10, तो फाइंड x क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, पेयर बनाएंगे। किसका से पेयर बनाएंगे, देखो यहाँ पर x नज़र आ रहा है आपको बाहर में, यहाँ भी x नज़र बाहर में आ रहा है, तो इसका पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, इस टर्म को इधर ले आओ और फिर देखो यहाँ पर ये सिंपल लॉग वाला टर्म है, यहाँ भी ये सिंगल लॉग वाला टर्म है, बाहर इसके कुछ नहीं है, कोई x नहीं है दोनों लॉग के बाहर में, तो इस वाले को मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है ना। कैसे भी करो, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। लॉग के क्वेश्चन में एक से ज़्यादा तरीके होते हैं करने के। लाइक दिस, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में x कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाएंगे 1 माइनस लॉग 5 विद बेस 10, और राइट साइड में देखो log a माइनस लॉग b है, ठीक है ना, ये तो पता ही है ना, कई बार बोल चुका हूँ, log a माइनस log b, अगर दोनों log का बेस सेम होता है तो ये होता है log a डिवाइड बाई b, ठीक है। तो ये मेरा a का काम कर रहा है, ये मेरा b का काम कर रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं इसको लिखूंगा log विद बेस 10 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x, लाइक दिस। अब क्या, अब आगे क्या करेंगे, ऐसा लिख तो लिया, आगे सॉल्व करने तो हो नहीं रहा है। अगर राइट साइड में देखो लॉग है, लेफ्ट साइड में लॉग तो है ही नहीं, लेफ्ट साइड में लॉग तो है ही नहीं। अगर लेफ्ट साइड में भी लॉग आ जाए ना, लॉग आ जाए तो मैं लॉग को हटा दूंगा और मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करना सोच रहा हूँ ना कि लेफ्ट साइड में कैसे भी लॉग बनाओ, एक लॉग आ जाए, ठीक है, लॉग विद बेस 10 आ जाए, मैं फिर लॉग को उड़ा दूंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब परेशानी किससे हो रही है, परेशानी इस 1 से हो रही है। यहाँ अगर लॉग आ जाता ना तो फिर मैं log a माइनस लॉग बी लगा देता, तो log a माइनस लॉग बी क्या हो जाता है, log a डिवाइड बाई बी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस 1 को ऐसे लिखूँगा, 1 को लिख सकता हूँ log 10 विद बेस 10, लिख सकता हूँ बच्चे। मैंने बताया था ना, अगर ये दोनों सेम नंबर होता है, ये दोनों सेम होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो क्या करूँगा, इस 1 को लिखूँगा log 10 विद बेस 10 माइनस log 5 विद बेस 10 इज इक्वल टू log विद बेस 10 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x। कोई बोलेगा बेस 10 ही क्यों बनाया, आपको कैसे पता चलेगा बेस 10 ही यूज़ होगा, तो सिंपल सा रीज़न है ना, यहाँ बेस 10 था तो मैंने इसलिए भी यहाँ पे बेस 10 बनाया, यहाँ बेस 10 है तो इसलिए बेस 10 बनाया, ठीक है। अब सिंपल हो गया, log a माइनस log b log a डिवाइड बाई b विद बेस 10, और राइट साइड में log विद बेस 10 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x। दोनों साइड सिंगल सिंगल log है और दोनों का बेस 10 है, क्या log उड़ा दें क्या, नहीं अभी हटेगा नहीं। पहले ये 5 1 ज़ा और ये 2 ज़ा, इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ये x log विद बेस 10, यहाँ 2 होगा log विद बेस 10 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x, ठीक है। तो log क्यों नहीं हटा सकते हैं, इस नहीं हटा सकते हैं क्योंकि ये इस log के आगे x है, तो x को 2 के पावर बनाओ पहले,
तो उसको ऐसे लिखो, log with the base 10 2 की पावर x, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, log with the base 10 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x। ठीक है, अब दोनों log के आगे कुछ नहीं है, log log हटा दो, ये हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x। ठीक है, 2 की पावर x दिख रहा है ना, तो ऐसे कर लो सिंपल का तरीका, लेट 2 की पावर x इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1 प्लस y। फटाफट करते हैं जल्दी, नाउ वी हैव टू गेन सम स्पीड, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। y इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y प्लस वाई स्क्वायर, 6 को ले आओ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज। अच्छा, उससे पहले वाई स्क्वायर पहले लिख लो, वाई बीच में लिख लो, माइनस 6 इक्वल टू 0, तो अब करो फैक्टराइज। यह कितना होगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो पता है ना कैसे करते हैं ना, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो y कहाँ कितना आएगा, 2 आएगा लेफ्ट साइड से इधर वाले से, और इधर वाले से कितना आएगा, y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब y था क्या, तो हियर यू कैन सी y इज माई 2 की पावर x। ठीक है, तो रिप्लेस y बाई 2 की पावर x, रिप्लेस y बाई 2 की पावर x दोनों जगह, तो यहाँ हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, बताया था एक्सपोनेंट फंक्शन जो कि हमेशा होता है पॉजिटिव, राइट साइड में क्या है, नेगेटिव। क्या पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव होता है, क्या नहीं होता है, तो इस वाले चीज़ को आप छोड़ दें, इधर सॉल्व करें, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, और फाइनली क्या बताया था, जब भी x निकालते हैं आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर देख लो, यहाँ रख लो। ठीक है, और कहीं है कि लॉग के अंदर x और कहीं नहीं है, तो अगर यहाँ x की जगह पर 1 रख लोगे तो ये अंदर लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, तो मेरा आंसर होना चाहिए x इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन, NDA 2018, चलिए कैसे लिखा हुआ है, log with the base 7, log with the base 7, square root of 7, square root of 7, square root of 7। बाप रे, ये क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब देखो ये वाला जो 7 है, ये 7 जो है इसके ऊपर कितना रूट है, एक सिंगल रूट है, सिर्फ एक ही रूट है ना, तो ये जो ये बाहर वाला है, ये बीच वाला है और ये अंदर वाला है। ठीक है ना, तो ये बाहर वाला 7 के लिए सिर्फ सिंगल रूट है, तो रूट 7 का मतलब 7 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये जो बीच वाला 7 है इसके ऊपर कितने रूट हैं, एक रूट है, इसके ऊपर और एक रूट है, इट इज लाइक दिस। ठीक है ना, तो रूट 7 का मतलब 7 की पावर 1/2, और उसके बाद फिर से एक रूट है, मतलब इसकी पावर भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 7 की पावर 1/4। अब अंदर वाले 7 के ऊपर कितने रूट है, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, इट इज लाइक दिस, रूट 7 रूट 7 रूट 7। तो रूट 7 का मतलब 7 की पावर 1/2, उसके ऊपर और एक रूट 1/2, उसके ऊपर और एक रूट 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 का मतलब 7 की पावर 1/8, ऐसे है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे log with the base 7, log with the base 7। ये बाहर वाले के लिए क्या था, 7 की पावर 1/2, बीच वाले के लिए 7 की पावर 1/4, अंदर वाले के लिए 7 की पावर 1/8। तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इतना तो आता ही होगा आपको। 7 की पावर ये सारा ऐड हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कॉमन सेंस अलग से ले लेता हूँ, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एलसीएम लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा और 1 ज़ा, ये कितना आगे बच्चे 7/8। ठीक है, तो इसको लिख लिया log with the base 7, log with the base 7, 7 to the power 7/8 लाइक दिस। ठीक है, अब ये पावर कहाँ जाएगी, पावर आएगी यहाँ, तो इसको लिख लिया log with the base 7, 7/8 log 7 with the base 7।
तो एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट क्लास में, लॉग ए विद द बेस ए क्या होता है, अगर ये दोनों सेम टू सेम है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो लॉग 7 विद द बेस 7 क्या होगा, ये भी हो जाएगा 1। ये हो गया लॉग विद द बेस 7, 7/8 इंटू 1, दिस इज लॉग विद द बेस 7, 7/8। ठीक है ना। अब जहाँ तक हो सके सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो ये तो पता ही है आपको कि log a डिवाइड बाई बी क्या होता है, इसको लिख लिया मैंने log a माइनस log b एंड वाइस वर्सा। तो log 7/8 क्या होगा, इसको लिखेंगे log विद द बेस 7, 7 log विद द बेस 7, 8 है ना, log a माइनस log b। फिर से देखो यहाँ पर ये 7 है, ये भी 7 है, दोनों 7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 1 हो जाएगा। और इधर वाले के लिए log विद द बेस 7 लिख लिया, 8 को लिखा 2 का क्यूब। ठीक है, जहाँ तक हो सके सिंप्लीफाई कर लो। 3 कहाँ जाएगा बच्चे, ये आगे चल जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 3 log 2 द बेस 7। बस यही होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि इतने क्वेश्चन से आपको बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस और मीडियम लेवल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो बस आज की क्लास हम फिनिश करते हैं।